धन्यवाद। आप हमें शर्मा जी के बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैं पूजनीय चेतन शर्मा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ जहाँ भी हो, जिस योनि में हो, सदैव प्रसन्न रहे। चेतन शर्मा जी का ना होना उत्तराखंड समाज के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। मैं उन्हें अपने पिता समान समझता हूँ, क्योंकि मेरी उनसे मुलाकात हुई 2009-10 में उस विहार के रामलीला में, जब मैं मेघनाथ के रोल के लिए गया तो उन्होंने मेरा भरपूर समर्थन किया। मैं उनके नेतृत्व में रावण का रोल भी खेला, मेघनाथ का रोल खेला और भी अन्य रोल खेला। तो चेतन शर्मा जी संसार में संस्कार जिंदा रखने के लिए काम कर रहे थे। उत्तराखंड के समाज के लिए उन्होंने बहुत किया और जो भी जैसे कि उनकी हेल्प करते थे। आपके लिए हमारे साथी दीप तलोड़ी जी जो सीनियर पत्रकार हैं, उनके पिताजी का यहाँ पितृभोज है, तो आप यहाँ पर आई हैं, तो आप उनके पिताजी के बारे में कुछ शब्द बोलें कि जैसे आप उनको जानती थी। बहुत अच्छे इंसान थे और मेरे तो भाई लगते थे। मेरा मायका इनका गांव बिल्कुल पास ही है। अच्छा। तो हम तो पहले से ही उनको जानते थे। अच्छा। और सेक्टर 1 में बहुत साल रहे। हाँ। और वो तो सबके चाहते थे। अच्छा। जहाँ भी रहते थे वो सबको अपने बना के रखे। अच्छा। और उनमें ऐसा गुण था कि पड़ोसी हो या कोई जलता हुआ इंसान वो अपना करते थे। हाँ, बहुत अच्छा। मतलब हम तो लगा लो अभी तक रो ही रहे थे उनके याद में। अच्छा। कोई ऐसी यादगार पल जो आप कभी भूल नहीं पाते हो? वो तो उनकी तो बहुत ही, जब हम उनके घर में जाते थे ना, वो हमारा ऐसे मनोरंजन करते थे। अच्छा। कि मतलब हम हंस के आते थे उनके घर में। अच्छा। इतना अच्छा, सरल स्वभाव के धनी थे। बहुत धनी थे वो स्वभाव थे और हम उनको हमेशा याद करके रहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम गिरीशचंद कुलारा है। मैं संगम जहाज से अपने समाज के हम हर तबके को लेके चलते हैं। चेतन शर्मा जी से हमारा बहुत लंबा परिचय रहा है। वो हमारे बीच में आज नहीं रहे, बड़ा दुख है। वो बड़े ही युग पुरुष थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सर, आखिरी मुलाकात आपकी उनसे कब हुई थी? आखिरी मुलाकात हमारी, हम एक प्रोग्राम में जा रहे थे, वहाँ से जब आ रहे थे गाड़ी में, उनको बेचारों को भूख लगी। हमने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया था, तो वो चटपटा खाने के बड़े शौकीन बात थे। तो आते हरी मिर्ची और मिर्ची उनके पास जब रखी गई, कहते प्रहलाद जी आपने खाना जो है हमें ऐसे रेस्टोरेंट की शोभा देता था। वो एक चटपटा खाने के शौकीन बात भी थे। और तब हम मीटिंग से जब आ रहे थे, उनकी शोभा अलग ही एक कीर्तिमान दर्शाती है। समाज को हर हमेशा उनकी यादें समाज को हर हमेशा ऋणी करेंगे। वो हमारे युग पुरुष हमेशा स्मरणीय रहेंगे। धन्यवाद सर। आज हमारे साथी दीप तलोड़ी जी जो एक सीनियर पत्रकार हैं,
उनके पिता की आज पितृपक्ष का भोज है यहाँ पर। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपका उनके पिताजी की से अंतिम बार आप कब मिले थे और उनका साथ आपको कैसा लगा? दीप सिलोड़ी जी जो पत्रकार हैं वो बहुत ही सहज स्वभाव के हैं और बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं। और उनके पिताजी बहुत ही समाज सेवी थे, जो उसको हम दिल से मतलब एहसास करते हैं कि जितने उनके मिलने वाले आ रहे हैं और उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उससे यही पता चल रहा है कि वो बहुत ही अच्छे समाज सेविक थे। उनके दिल में सभी के प्रति प्यार था। वो हर समय हर किसी के काम के लिए तत्पर रहते थे, जो आज हम अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख रहे हैं, क्योंकि हर किसी के मुख से उनके लिए अच्छे शब्द ही निकल रहे हैं। से जो उनका बहुत ही अच्छा फेमस थे, वो उनका जो है ना व्यवहार इस तरीके का था कि जो सभी लोग उनको बहुत ही अच्छे श्रद्धा और प्यार से सम्मान करते थे। उसके लिए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे। जय श्री राम। जान पहचान या किस तरीके से आप उनको जानते थे? इसको मेरा नाम, मैं एम.ए. लोडियाल हूँ, संगम बिहार से, उत्तराखंड संगम समाज संगठन से। अच्छा। और मेरी फर्स्ट मुलाकात उनसे हमारे संगम बिहार में हमारे चेतराम शर्मा जी ने एक संगठन बनाया था, जो हमारे उत्तराखंड के लोगों को एकजुट करने के लिए महासंघ, इससे वहाँ से मेरी फर्स्ट मुलाकात हुई है। और चेतराम शर्मा जी हमारे समाज के बहुत वरिष्ठ और सामाजिक व्यक्ति थे, और आज हमारे समाज का उनके चले जाने के बाद बहुत बड़ा लॉस हुआ है। और हमारे प्रेरणा स्रोत हैं वो हमें हमेशा उन्होंने समाज को एक साथ चलने का, एक साथ जुड़ के रहने का हमें अपना नेतृत्व दिया। और हर किसी का उनका यही विचार होता था कि सब मिलजुल के चलो। हम लोग जितने भी यहाँ पे प्रवासी उत्तराखंडी यहाँ पे हैं, हम एक दूसरे के दुख सुख में साथ रहे हैं, यही उनकी मेन मिसाल है। ठीक है सर, थैंक यू। पुराना पूर्ण सिंह जी हुआ करते थे एक अध्यक्ष दीदी के, तो उनका हमारा लगाव तो बहुत पुराना, ऐसे हमारे घर के आदमी थे। और हमें आज सबसे बड़ी क्षति ये हुई कि आज पंडित जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने उत्तराखंडियों को जगाने का बहुत बड़ा काम करा। बहुत घर घर जाके एक एक उत्तराखंडी को ऐसा आज जगाने का। आज देखो उत्तराखंडी लोग किस मुकाम पे पहुँच गए, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन एक उनकी बड़ी उपलब्धि है कि हम बयान नहीं कर सकते। धन्यवाद सर। दीप सिलोड़ी जी के पूजनीय पिताजी, स्वर्गीय पिताजी, उनके पितृभोज में आए हैं। तो सर उनके पिताजी के साथ आपके किस तरह के संबंध थे? और वो मैंने सुना समाज के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया है, तो आप कुछ अपना अनुभव बताएं, शेयर करें। शर्मा जी बहुत अच्छे आदमी थे और हमारा अंकल जी से तो बहुत पुराने संबंध है। उन्होंने उत्तराखंड समाज के लिए बहुत किया। काफ़ी दूर संगठन में, खुद भी अपने संगठन था और काफ़ी सारे संगठन में वो जुड़े हुए थे। तो उन्होंने उत्तराखंड समाज के लिए बहुत अच्छे लेवल पे बहुत मेहनत करी है। तो उनका ये रहा कि आज उनके जो इसमें लास्ट समय में तो जाने के समय और उनके इसके अंदर सभी इतने हज़ारों के लोग आए हैं। तो ये उनका वो था कि जो उन्होंने लोगों की इतनी मेहनत करी, भाग के उत्तराखंड संगठन लोग जुड़े थे और उनके लोगों के लिए करा। तो ये उसी का ही नतीजा है कि उन्होंने जो ये कार्य करे। और ये अंक शर्मा जी बहुत अच्छे थे। मेरे से तो उनके काफ़ी अच्छे ताल्लुक थे, क्योंकि जो उत्तराखंड के समाज साथ जुड़ा हो मेरे साथ भी जुड़ा ही हुआ है। क्योंकि मैं यहाँ पे उत्तराखंड में
यहाँ से 2 बार निगम पार्षद के इलेक्शन में लड़ चुका हूँ। तो काफ़ी सारे मुझसे उत्तराखंड के लोग जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे लोग। तो अंकल भी मेरे जुड़े हुए थे, बहुत अंकल ने मेरी सहायता भी बहुत करी, तो बहुत अच्छे आदमी थे। धन्यवाद। तो हम उनके लिए, उनकी उसके लिए शांति के लिए दुआ करते हैं कि उनको अच्छी सर्व प्रदान करें और उनकी शांति की दुआ करें। धन्यवाद। दीप सलोडी जी के पिताश्री स्वर्गवासी उनके पितृपक्ष में आए हैं, तो आपकी उनसे कैसी मुलाकात थी और कुछ ऐसे यादगार कोई पल हो जिससे आपको लगता है कि ये बहुत। आज पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पत्रकार दीप सलोडी जी के पापा जी वो इंसान हैं जिन्होंने समाज को चलने में जो हमें सिखाया है। आज जो भी हम समाज में हैं, जो चलना सीखे हैं, जो कार्य करना सीखा है, वो उन्होंने करा। मगर उनका एक ही उद्देश्य था, उन्होंने इतना काम किया समाज में कि मतलब उनका एक उद्देश्य था कि हमारे छोटे छोटे जो भी संगठन है ये नहीं होना चाहिए, हमारा दिल्ली लेवल पर पूरा एक संगठन होना बहुत चाहिए। बढ़िया। एक उस कार्य को करने के लिए उन्होंने दिन रात, चाहे उत्तराखंड में हो यहाँ हो, बहुत कार्य किए हैं, बहुत कार्य। उनका यही था कि हम खंडित ना होएं, हम एक साथ रहें। हमें हमेशा यही प्रेरणा दी कि एक मुट्ठी में रहोगे तुम्हारी ताकत बनेगी, जितने हम बिखरेंगे तो हमारी ताकत नहीं रहेगी। उनका संघर्ष तो हम कह ही नहीं सकते जितना संघर्ष उन्होंने किया समाज के लिए। चेतराम शर्मा जी से तो हमें मतलब इतना दुख हुआ कि हमारे समाज के ऐसे इंसान हमारे बीच से चले गए जिन्होंने समाज की नींव रखी, समाज को मजबूत किया, हर इंसान को संगठित किया। और मेरा भी यही सभी लोगों से निवेदन कि प्लीज़ हम मतलब हमारी देखो दिल्ली में इतनी संस्थाएं हैं, इतनी संस्थाएं, 4 लोग इकट्ठे होते संस्था बना देते, 4 लोग, अरे इतनी संस्थाएं ना बनाएं। हम एक जगह गठित रहेंगे तो आज हम दिल्ली में हमारा बहुत बड़ा वजूद बन सकता है। चैनल से मुझे बड़ी खुशी होती है। ऐसे मौके मुझे उस महान शिक्षक के बारे में बताना पड़ रहा है जिनकी वजह से मैं पूरे पुष्प बिहार में फेमस हुआ हूँ। अच्छा जी, इनसे मेरी मुलाकात आज से बहुत साल पहले हुई थी, क्योंकि मैं गीत और नाटक प्रभाग से हूँ, तो एक कलाकार होने थे। तो एक बार हमारी टीम गई इनके RW, तो उनको पता लगा भाई मैं भी उत्तराखंडी हूँ, तो बड़े खुश होकर कभी हमें रामला में आई है। तो जब भी मुझे मौका मिलता था इनके रामला में जाता था, और ये मुझे नहीं पता था कि दीप सलोडी इनके पापा हैं, मुझे बहुत बाद में पता था। अच्छा जी। तो इन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया, बहुत। और उसके बाद मैंने कई शूट किए, मैंने ऐसे टीम यहाँ जहाँ रहते थे, ये चले गए देवली राजू पार्क पे, तो वहाँ भी करके अपनी बेटी की शादी कार्ड देने के लिए, लेकिन ये उस समय थे ही नहीं। अच्छा। दीप से मेरी मुलाकात हुई ना, तुम यहाँ के, तो मैं उनका बेटा हूँ, बहुत खुशी हुई। इनका बेटा है दीप भी,
भी अपने पापा की तरह बहुत लोगों का उद्धार करते हैं। और उन्होंने मैं अपने चैनल से मुझे मेरे बहुत इंटरव्यू लिए इन्होंने, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ और बस इनके पापा के वैसा आदमी जो भी हूँ। धन्यवाद जी को काफ़ी साल पहले से सर्विस के दरमियान से आरकेपुरम से अच्छा अवगत था, और फिर कुचबिहार सेक्टर 1 रामलीला ओगरा में और साथी रहना ओगरा था, आना जाना साथी था आरकेपुरम। ये शर्मा जी इतने कर्मठ आदमी थे, इन्होंने कुचबिहार में लोगों को जोड़ा और रामलीला करवाई कई साल, और ये एक इतने मतलब महान आदमी थे। तो जाती ही नहीं है, बहुत जगह ये थोड़ा पास लगा। के तौर पे हम कह सकते हैं पापा को कि उनका जीवन पूरा जो है समाज के प्रति, लोगों के प्रति, उनके विकास के प्रति लगा रहा, और जो भी उनकी सेवा हो सकती थी उसी का प्यार और मान सम्मान आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इतने लोग आए हैं, वही मान सम्मान और प्यार उनको मिल रहा है। इसके लिए मैं पूरे सभ्य समाज, उत्तराखंड समाज का और बुद्धिजीवी लोगों का धन्यवाद करता हूँ।